बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरोप एक मरतबा फिर बहुत बड़ी मुश्किलात में फंसा हुआ है। रूस ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो किया हुआ है और एक शख्स से, व्लादिमीर पुतिन से, जो कि रूस के सदर हैं, पूरा यूरोप थर थर काँप रहा है और अमेरिका भी परेशान है और यूनाइटेड नेशन भी परेशान है। रशिया, जैसे कि हमने पिछले वीलॉग में बात की थी कि रूस जो है वो रशियन फेडरेशन जो बना है वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से, यानी कि सोवियत यूनियन जब 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था तो रशिया ने उसका बेड़ा उठाया था। और एक कमज़ोर मुल्क, एक टूटा फूटा, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, अंदरूनी मसाइल, बैरूनी मसाइल, इन तमाम मसाइल के बाद जो है 1997 में जब व्लादिमीर पुतिन इसके प्रेसिडेंट बने और उसके बाद अभी तक उस पर वो हुक्मरान हैं और उन्होंने रूस को बहुत बड़ी तरक्की की तरफ गामज़न किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की दी है रूस को और पूरी दुनिया में ये साबित किया है कि वो कोई दहशत फैलाने वाले या वहशत फैलाने वाले या ज़बरदस्ती किसी मुल्कों पर काबिज़ बनकर उनसे अपनी बात मनवाने वालों में से नहीं, बल्कि जो है वो असूलों की जंग लड़ते आए हैं और असूलों के ऊपर ही काम करते आए हैं। और उन्होंने रूस को बड़ा मजबूत और एक ताकतवर मुल्क बनाकर साबित किया है और पेश किया है। उन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में जो है वो रूस के लिए बहुत सारी जो है ऐसे इक़दाम किए जिससे न सिर्फ उनकी आवाम में खुशहाली आई बल्कि इंटरनेशनली भी रूस का जो मकाम है वो बुलंद हुआ। इस वक्त भी रूस, जब यूक्रेन और रूस का जो जंग चल रही है, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने अपने टीवी खिताब में बड़ा वाज़ेह अल्फाज में कहा कि भाई रूस की किसी भी दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी फ़ौज जो है वो नहीं खड़ी है, लेकिन हमारे बॉर्डर पर या हमारे करीब इलाकों ममालिक में या, और जबकि रशिया के बॉर्डर के करीब भी जो है वो नेटो की और यूनाइटेड स्टेट्स की फ़ौजें क्यों खड़ी हैं, उनका क्या मकासद है वहाँ पर, वो किस लिए खड़ी हैं। दूसरी जानब उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर किसी ने इस जंग में मुदाखलत की तो एक न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है। और रशिया ने जो है वो यूक्रेन में पावर प्लांट को उड़ा दिया और वो धमाके जिस वक्त उड़ गया तो इसके बाद जो है रशिया ने ये क्लेम किया है कि ये रशिया ने नहीं है बल्कि यूक्रेन ने खुद इसको धमाके से उड़ाया है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ज़ेलेंस्की जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं। उन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो रब्ता कर रहे हैं लेकिन उनको कोई ऐसी सपोर्ट नहीं मिल रही, उनको कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिल रहा जिससे वो ये कह सकें कि वो रशिया के साथ बड़े जो हैं वो मजबूत तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। जबकि रूस जो है वो अभी भी उनके साथ मुज़ाकरात करने को भी तैयार है। रूस ये कह रहा है कि भाई लोगों को जो है सेफ़ पैसेज भी दिया जा सकता है, आप उनको महफूज कॉरिडोर भी बनाए जा सकते हैं ताकि अगर लोग जाना चाह रहे हैं तो उनको भी निकाला जा सकता है। और दूसरी जानब ये कि अगर यूक्रेन ये हमें ज़मानत दे दे कि वो नेटो में कभी भी शामिल नहीं होगा तो जंग बंदी हो सकती है। जबकि ज़ेलेंस्की और नेटो जो है वो इस बात पर किसी किस्म के अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और चूँकि ये पावर प्लांट का धमाके से उड़ा देना, इसका तबाह हो जाना, ये बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि इसकी जब गामा रेज निकलेंगी तो वो 1986 की तरह, जैसे 1986 में यूक्रेन में भी एक पावर प्लांट इसी तरह तबाह हुआ था, तो जिस वक्त वो तबाह हुआ तो उसमें से गामा रेज निकली और 96,000 प्लेग के ज़रिए से यूरोप में हलाकतें हुई, यानी कि 1 लाख के करीब इंसान हलाक हो गया। और अभी एक मरतबा फिर इस तरह की जो है वो सूरत हाल है कि लोग ये समझते हैं कि भाई एक मरतबा फिर वहाँ से गामा रेज निकलेंगी जो कि यूरोप और दीगर कई ममालिक के लिए इंतहाई ख़तरनाक होंगी और ये ख़तरनाक रेज से एक मरतबा फिर इंसानों की जो है वो ज़िंदगी मुश्किल में पड़ सकती है। यूरोप में तकरीबन 27 ममालिक जो हैं उन सब में पावर प्लांट्स मौजूद हैं और ये मैसेज, बड़ा क्लियर मैसेज जो है रशिया ने यूरोप को दे दिया है कि वो किसी भी मुल्क के एटमी प्लांट को तबाह कर सकता है और साथ ही साथ जो अपने एटॉमिक आर्सेनल्स को उन्होंने स्टैंड बाय किया हुआ है। और जो है वो रशिया जो है वो न्यूक्लियर जंग लड़ने के लिए भी तैयार है और इस वक्त भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर न्यूक्लियर बम्स हैं तो वो रशिया के पास ही हैं।
1992 में भी जब यूक्रेन के पास जिस वक्त डिसइंटीग्रेशन हुआ था, रूस से यूक्रेन अलहदा हुआ था, तो उस वक्त भी यूक्रेन के पास 500 के करीब जो है वो एटम बम मौजूद थे। लेकिन पूरी दुनिया ने और ख़ुसूसी तौर पे यूरोप ने उसको गारंटी दी थी कि भाई हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारे दिफा के ज़िम्मेदार होंगे, तुम ये बम ख़त्म कर दो। और वो फिर रूस को वापस कर दिए गए थे। लेकिन आज जब उसको ज़रूरत पड़ी है अपने दिफा की, तो कोई भी मुल्क, कोई भी दुनिया का इदारा या मुल्क या यूनाइटेड नेशन या नेटो या कोई ऐसा यूरोपियन मुल्क जो हो वो उसको सपोर्ट करने के लिए सामने आ सके। वो कैसे आए? अगर वो आएगा भी तो उससे एक आलमी जंग का छिड़ जाने का ख़तरा महसूस होता है, आलमी जंग भी पेश आ सकती है। और जो अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, बोरिस जॉनसन जो कि बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने, इन दोनों ने ये कहा है कि कोई शख्स जाए और पुतिन को मार दे, उसको कत्ल कर दे, उनका स्पाई चीफ हो या उनका कोई गार्ड हो, कोई भी शख्स जाए और उनको जान से मार दे, वरना यूरोप के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और यूरोप बहुत बड़े मुश्किलात में पड़ सकता है। यानी कि उनके पास कोई हल नहीं है कि भाई वो किस तरीके से पुतिन को और रशिया को रोक सकें। और दूसरी जानब पाकिस्तान को उन्होंने जो है 27 ममालिक ने और कनाडा ने भी जो है पाकिस्तान को ख़त लिखा है, पाकिस्तान को ट्वीट भी किया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ वोट दे और यूक्रेन के हक़ में बात करे। तो उस पर पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया है और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उसने बड़ा क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताया कि भाई, और जबकि पाकिस्तान के इस पर बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। और डॉक्टर शरीफ मज़ारी ने उनको ये कहा है कि भाई आप जो है इससे पहले कहाँ था यूनाइटेड नेशन, इससे पहले आपके इंसानी हकूक़ कहाँ, और इससे पहले दूसरों की ज़मीन पर मुदाखलत करने के जो असूल थे वो कहाँ थे? जब कश्मीर का मसला था कोई नहीं बोला, जब फ़लस्तीन की बारी थी, जब लीबिया और सीरिया की बारी थी उस वक्त तो कोई नहीं बोलता था। और आज सारी दुनिया जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से तो ऐसी खामोशी थी और नेटो ने अपनी फोर्सेस तक वहाँ पर भेजी थी, जबकि वो यूरोप का हिस्सा भी नहीं था। और उस पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बहस छिड़ गई है। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन ने अपनी वो ट्वीट हटा दी और उसके बाद दोबारा रीट्वीट की ताकि जो शरीफ मज़ारी की ट्वीट जिसका जवाब था वो उसमें से गायब किया जा सके। तो दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक तरफ यूरोप जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को परसू कर रहा है कि किसी तरीके से जो है वो रशिया को कंडेम करे, उस पर पाबंदियाँ लगाए और उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर सके, उसको दबाने की, उसको प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जानब जो है उनको, उनके लीडरान जो है वो बदवाएँ देकर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरह ये मर जाए, और साथ ही उनको इंसेंटिव्स देने कि भाई कोई भी रशियन गार्ड में से उठे और उनको मार दे तो हम उनको हर किस्म के इंसेंटिव्स देंगे, उनको माल और दौलत से नवाजा जाएगा। और वो असल में कुछ दिनों पहले एक वीडियो आई थी जिसमें जंग से कुछ दिन पहले जो है वो यूक्रेन पर अटैक करने से पहले जो है व्लादिमीर पुतिन जो थे वो अपने स्पाई चीफ को थोड़ा सा सख्त अल्फाज के साथ मुखातब हो रहे थे और कहा जा रहा था कि वो अपने स्पाई चीफ को बेइज्जत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर, उस चीज़ को इस्तेमाल कर कर वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अंदरूनी जो है वो ऐसी सूरत हाल बन जाए कि कोई उठे और व्लादिमीर पुतिन को मार दे। रशिया ने चूँकि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट था और ये पावर प्लांट सिर्फ एटम बम बनाने के काम नहीं आता बल्कि बिजली भी उससे बनाई जाती है। और यूरोप में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, तकरीबन 27 ममालिक हैं जिसमें पावर प्लांट्स, एटॉमिक पावर प्लांट्स मौजूद हैं और उसके ज़रिए से बिजली बना रहे। इसके अलावा भी रूस जो है वो यूरोप की 40% जो है वो गैस सप्लाई कर रहा है और जिसकी पाइपलाइंस गुजरती ही यूक्रेन में से है। और दुनिया का तीसरा बड़ा पेट्रोल प्रोड्यूसर भी है जो है वो रशिया है। तो उसने बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया कि वो आपकी बिजली भी बंद कर देगा, गैस भी बंद कर देगा और पेट्रोल भी बंद कर देगा। इस सूरत हाल में अमेरिका ने जो है वो सऊदी अरेबिया से कहा है कि वो अपनी तेल की प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने और सऊदी अरेबिया ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अमेरिका को ये जवाब दिया है कि जनाब अली आप कुछ भी कहते रहें, ज़रूरी नहीं कि हम उस पर अमल दरामद करने लग जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि वो ओपेक के मेंबर हैं और ओपेक के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो ज़्यादा या कम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनके असूलों पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उस पर वो चलेंगे। क्योंकि रशिया का 8% शेयर है पूरी दुनिया में, और उस शेयर की जगह अगर सऊदी अरेबिया अपना पेट्रोल प्रोड्यूस करने लग जाता है और यूरोप को ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट करने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया सऊदी अरेबिया ने, और मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होने का सबूत दिया। दूसरी जानब जो है वो रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ज़ेलेंस्की से कहा है कि वो इश्तियाल अंगेज़ किस्म के बयानात न दें, क्योंकि ये मुज़ाकरात के मुस्तक़बिल के लिए बेहतर साबित नहीं हो सकते। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो इंसानी शील्ड बना रहे हैं, इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ बयानात देकर और लोगों को सामने ला रहे हैं ताकि रशियन फोर्सेस के सामने आए और उसकी वीडियोज़ बनाकर दुनिया को दिखाया जाए। और उनका ये ख्याल है कि भाई जो वज़ीर ख़ारजा हैं रशिया के, उनका ये ख्याल है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से बड़ी आसानी से ये मसला हल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा करें, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि नेटो में शमूलियत इख्तियार ना की जाए यूक्रेन की जानब से। यूक्रेन अगर इस बात की हमें ज़मानत दे दे कि वो कभी भी ये नेटो में शामिल नहीं होगा तो हम ये जंग बंदी की जा सकती है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि रूस जो है वो आम लोगों को महफूज राहदारियाँ देने के लिए भी तैयार है। अब देखना ये है कि ज़ेलेंस्की और दुनिया के बाकी जो पावर्स हैं, ख़ुसूस तौर पर यूरोप और अमेरिका, इस बारे में क्या करते हैं। वो तो ज़्यादातर सैंक्शंस लगाने पर और रूस को दबाव में रखने पर और खुफिया तरीके से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के असला और मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं यूक्रेन को, जिसमें जर्मनी और दीगर ममालिक भी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद इतना मुमकिन नहीं है यूक्रेन के लिए कि वो रूस के सामने ज़्यादा देर ठहर सके और रूस की जारहियत को वो रोक सके। और रूस भी ये चाहता है, वो भी टाइम गेन कर रहा है, वो ये चाहता है कि ये मुज़ाकरात पे आ जाएं, बजाय इसके कि वो जाकर वहाँ पर हुकूमत को तब्दील करे और वहाँ पर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बैठा दे और फिर कोई मसाइल ऐसे पैदा हों। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि इसी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और वो इस बात को तस्लीम करें, और नेटो भी ये तस्लीम करे, यूनाइटेड नेशन भी ये तस्लीम करे और यूक्रेन भी ये तस्लीम करे कि कभी भी जो है वो यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि इससे रूस की सलामती को ख़तरा लाहक है और इस बात को वो दुनिया से तस्लीम कराना चाहते हैं। वरना यूक्रेन उनके लिए कोई मसला नहीं है। यूक्रेन को वो एक रात में भी जो है दर खिलाफा पर वो अपना कब्ज़ा जमा सकते थे। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।